मुख्यमंत्री ने 15 मार्च को 2024 को एक प्रोग्राम रखा था वर्ली में, महिला सक्षमीकरण करके। मुझे मुख्यमंत्री से या जो भी कोई है आज मंत्री पद पे है, उन्हें पूछना चाहते, अगर महिला सक्षमीकरण कर रहे हैं वो तो कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे मैं एक यंग वर्कर हूँ आज की तारीख में, अगर वो बोल रहे यंग लोगों को आगे लाना है तो कैसे लाएंगे। आज हमें हमारी मांग को प्रूव करने के लिए धरने आंदोलन देना पड़ रहा है। अगर महिला सक्षमीकरण करना है तो उनसे बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है वो जानिए। आप सिर्फ अनुदान देके 1 लाख अनुदान देके कोई भी महिला सक्षमीकरण नहीं हो पाएगी। तो आप मिलिए और ये जो 3700 आरोग्य सेविका है उनसे मिलना है मुख्यमंत्री ने। उनके प्रॉब्लम 10 नहीं है, 5 नहीं, एटलीस्ट 1 तो हो या 2 तो हो, डिमांड हमारी पूरी हो। हमारी यही इच्छा है मुख्यमंत्री से, तो ही महिला सक्षमीकरण हो पाएगी। महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचा महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचा आरोग्य सेविकांच्या एकजुटीचा आशा सेविकांच्या एकजुटीचा किमान वेतन मिळालंच पाहिजे, प्रसूती रजा मिळालंच पाहिजे, प्रसूती रजा मिळालंच पाहिजे, पेन्शन मिळालंच पाहिजे, पेन्शन मिळालंच पाहिजे, वेंडर नंबर बंद झालाच पाहिजे, वेंडर नंबर बंद झाला पाहिजे, ब्रेक बंद झाला पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांची भेट झालेच पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांची भेट झालेच पाहिजे। अरे कोण बोलता देणार नाही, अरे कोण बोलता देणार नाही, मागण्या आमच्या हक्काच्या, मागण्या आमच्या हक्काच्या, मागण्या आमच्या हक्काच्या, मुख्यमंत्र्यांची भेट, मुख्यमंत्र्यांची भेट, मुख्यमंत्र्यांची भेट, बीएमसी, अरे कोण बोलता देणार नाही, मागण्या आमच्या हक्काच्या, मागण्या आमच्या हक्काच्या, मुख्यमंत्र्यांची भेट, मुख्यमंत्र्यांची भेट, मुख्यमंत्र्यांची भेट। जब हम किसी भी संस्था में रह के काम करते हैं तो हमें लगता है कि जब हमारा 60 साल या रिटायरमेंट आए तो कुछ न कुछ हमें मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आरोग्य सेविका हैं, यहाँ पे बैठी हैं, जो कि बहुत सारे लोग तो रिटायर होके आज कहाँ से कहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले हैं और कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पे इस संस्था में आए हुए हैं और अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर में उनकी अपेक्षाएं क्या है, किस तरह से उन्होंने काम किया है और कितने साल उन्होंने बीएमसी के साथ मिलकर यह काम किया, लेकिन बीएमसी ने आज उन्हें ठुकरा दिया है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैं पहुंचा हूँ सीएसटी के आजाद मैदान में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीतांजलि गोसावी है। अच्छा, कितने सालों से आप काम कर रहे मैं हैं? अभी 29 साल हो गया। अच्छा, रिटायरमेंट आपका आने वाला अभी है? आने वाला है। क्या उम्मीद है आपको कि क्या मिलने वाला है आपको रिटायरमेंट? उम्मीद है, अभी तो 12,000 ले रहे हैं, मगर अभी मैं रिटायर होने के टाइम पे मुझे हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? रिटायरमेंट का तो सबको मिलता ही है। मिलता ही है, मगर मुझे क्या मिलने वाला है ये वो ऊपर वाले जानना चाहिए ना। अच्छा, आपसे पहले जो रिटायर हुए थे उनको क्या मिला था? उनको भी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, तो क्या चाहते हो अभी आप रिटायरमेंट के लिए? क्या आप यहाँ पे बैठे क्यों हो? क्या वजह है बैठने की? रिटायर हो रहे हो तो आप घर जाके बैठो। घर जाके बैठ के क्या करेंगे, हमको पेंशन चाहिए और जो बाकी सब है उनको भी चाहिए, अच्छा, और हम जो बैठे हैं उनको भी चाहिए। तो ये कमियां कहाँ से दिखाई दे रही है आपको? कहाँ से लग रहा है कि कौन आपका रिटायरमेंट नहीं दे रहा है या को पेंशन नहीं देना चाह रहा है? मंत्रालय से नहीं दे रहे। मंत्रालय से? हाँ, बीएमसी में गए थे आप लोग? गए थे, गए थे। क्या बोला आपको? नहीं बोले। नहीं बोले। ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि हम जिसके साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके लेवल के नीचे काम करते हैं, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका, और वो जब हमारे रिटायरमेंट की बात आए, जब हमारे हक की बात आए तो हमको ठुकरा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं। आखिर में किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई दर्द है इनको, जो कि यहाँ पे आज बिठाया है। ये एक कहते विभाग वाइज बैठ रहे हैं। ऐसे अगर ये सारे के सारे लोग एक साथ अगर मैदान में आ जाए तो लगभग मुझे लगता है कि 3 से 3.5 हजार
आरोग्य सेविकाएं हैं जो कि यहाँ पे बैठेंगी और आंदोलन बहुत जोर शोर में होगा। हालांकि ये किस लिए ये बैठे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, ये सारी चर्चाएं मैं करता रहूंगा। आए कुछ आरोग्य सेविका हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको कितना साल हो गया काम करते हुए? मेरे को 30 साल हुआ। 30 साल हुआ, यानी कि आपका भी रिटायरमेंट आएगा? 2 साल में आएगा। 2 साल में आएगा। आपको क्या उम्मीद है, क्या मिलना चाहिए आपको? मेरे को पेंशन मिलना मांगता है पेंशन और मिलना है। भविष्य निधि कुछ मिलना मांगता है। अच्छा, तो ये देखिए किसी ना किसी का, सबका यही दर्द है कि रिटायरमेंट हमको मिलना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इतने साल हम जब किसी संस्था को काम करते हैं साथ में मिलकर, तो रिटायरमेंट तो बनता ही है। और भी बहुत सारी मांगे हैं, उस मांगों में भी हम बात कर लेते हैं। आप क्यों आए यहाँ पे? इधर हम लोग रिटायर हो गए हैं। आप रिटायर हो गए तो घर पे रहना चाहिए था, हाँ। क्यों आप आ गए इनके बीच में? मांगनी है ना हमारी, अच्छा, पेंशन चाहिए, बाकी का तो क्या आप रिटायर हुए थे तो क्या क्या मिला था आपको? कुछ भी नहीं मिला, खाली पेपर मिला है साहब, कल से आना नहीं। बस कोई स्वागत सत्कार नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं? वो क्या ये लोग आए ना हमारे, तो नहीं किया, लेकिन वो दूसरा कोई नहीं। अच्छा, जब आप रिटायर हुए थे कितना साल हुआ रिटायर होते? हाँ 4 तो 5 बजे। अच्छा, लॉकडाउन के पहले आप रिटायर हुए थे। उस समय आपकी लॉकडाउन का चालू था। लॉकडाउन का चालू था, उस समय आपकी पगार क्या थी? 4-5 नहीं, हाँ 5,000। 5,000 थी। घर चल जाता था? कैसा चल जाएगा सर? नहीं चल नहीं पाएगा। चलता। आप भी रिटायर हैं? मैं भी रिटायर हूँ। अच्छा। मुझे अभी 4 साल हो गए हैं, लेकिन रिटायर किया तभी हम लोग को एक पेपर दिया, आप कल से मत आओ, ये महीना भरो और कल से मत आओ। अच्छा, तो मैंने बोला हम लोग को कुछ देगा क्या? नहीं, बीएमसी हमारे इधर कोविड का काम करके जाए। मैं तो 1 साल तो ही काम किया है कोविड का, फिर भी सब काम करके घर घर जाके सबको हॉस्पिटल में पहुंचा के सब किया है हम लोगों ने। तो हम लोग को क्या मिला? एक खाली पेपर ही मिला है, उसके क्या होएगा? अभी अगला महीना कैसा चलेगा वो हम लोग को टेंशन रहता है। हम लोग को बच्चे भी संभालेंगे नहीं संभालेंगे, ये भी है उसमें। हम लोग को कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए ना, किमान वेतन तो नहीं तो निवृत्ति वेतन तो दे दो। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद जब आप घर गए, खाली हाथ गए, तो खाली हाथ परिवार गए। का क्या रिएक्शन था? परिवार को क्या मिला? इतना सबको सेवा करके आप लोग को क्या मिला? मैंने सोचा हम लोग को आनंद मिला, लेकिन गवर्नमेंट को वो पहुंचा नहीं जाता है। हाँ, 32 साल सेवा दिया। हाँ, हम लोग सेवा बहुत दी है और अच्छा मन से दिए है। घर का कुछ सोच के नहीं, सोच के कुछ भी नहीं करके भी हम लोग भाग के कोविड के घर पे गए थे हम लोग। जैसे कि इन्होंने बताया कि कोविड के काल में भी इन्होंने काम किया था, तो मैं आपको बता दूं कि कोविड काल में बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं थी जिन्होंने काम किया, उनको पुरस्कार दिया गया, बहुत सारे लोगों को चेक मिला। लेकिन ये आरोग्य सेविकाएं जो घर घर जाकर मातृ वंदना से लेकर जो भी स्कीमें होती है वो सारी स्कीम दिए, और रिटायरमेंट के टाइम इन्हें सिर्फ एक कागज पे लिख के ये दे दिया गया कि आप कल से मत आइए। कितने दुर्भाग्य की बात है। और यही सब चर्चा करने के लिए मैंने इससे पहले भी एक बार इनका आंदोलन हुआ था तो मैंने वीडियो बनाकर वायरल किया था, और आज भी इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। देखते हैं आगे की रणनीति क्या होती है। आप तो बहुत पहले रिटायर हुए हैं ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं, तो फिर भी आप इनके साथ बैठे हो, आखिर में किस हक से और क्या मांग है आपकी जो बैठे हो? हम लोग रिटायर हो गए, इतना साल काम किया तो कुछ मिला नहीं, तो रहना पड़ा ना। हमारी पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, घर पे कमाने वाला कोई नहीं, तो आना ही पड़ेगा नहीं। अभी गुजारा कैसे चल रहा है आपका? अभी चलते थोड़ा बार इधर उधर करके चलता है थोड़ा थोड़ा कुछ। अच्छा, घर वालों का क्या कहना है कि रिटायरमेंट कैसे हुआ, पेंशन नहीं, वेतन नहीं, कुछ? पेंशन है वो तो लोग चिल्लाते हैं इतना कि इतने साल काम करके कुछ मिला नहीं। घर वाले हम कोविड में चले बस। अच्छा, सोचिए ये आरोग्य सेविका लॉकडाउन में दूसरों की सेवा दे रही थी और इनके घर के ही एक मेंबर कम हो गए। कितने दुर्भाग्य की बात है, हम दूसरों की मदद करते हैं और अपना ही घर में कहीं ना कहीं दिया बुझा देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग बैठे हैं, आज इनके सामने ये परिस्थितियां नहीं आई है, लेकिन आज नहीं कल रिटायरमेंट की जब परिस्थिति आएगी, हालांकि रिटायरमेंट एक बड़ा मुद्दा नहीं है, रिटायरमेंट तो बनता ही है और मिलना भी चाहिए, लेकिन इनके बहुत सारे मूलभूत अधिकार जो है उसका भी हनन किया जा रहा है। बीएमसी इनको कहती है कि आप बीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बीएमसी का जो दर्जा है वो नहीं मिल पाया, उसकी भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी बात कर लेते हैं। मैं इनके बीच में आकर इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहा हूं और उसी समस्याओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके मूलभूत जो पहले मुद्दे हैं, रिटायरमेंट का तो मुद्दा ही है, उससे पहले आप लोग की क्या मांगे हैं, किस लिए आप यहाँ पे बैठे हैं? क्योंकि आज जब लोग आप यहाँ बैठे हो तो कहीं ना कहीं कोई बीमार हो रहा है, किसी न किसी को आपकी जरूरत है, वो जरूरत कैसे पूरी कर रहे हैं आप लोग? सर हमारी तो अभी फिलहाल दो मांगे पे फोकस कर रहे हैं। एक तो किमान वेतन,
अच्छा। जो किमान वेतन हमको मिला, आज के तारीख पे हमें 18,000 किमान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आज हमें 12,000 मिल रहा है, वो भी हमें झगड़ के मिल रहा है। नहीं, क्यों मिलना चाहिए, वजह क्या है मिलने का? क्यों दे हम आपको 18,000 क्यों दे, वो बताइए आप। सर क्योंकि महाराष्ट्र शासन का नोटिफिकेशन है, संगठित हो या असंगठित हो, सबको किमान वेतन मिलना ही चाहिए। बराबर है। तो इसीलिए हम भी हमारे जो काम के तास है उसके हिसाब से हमारा जो किमान वेतन बनता है वो हमें मिलना चाहिए ना, हम उससे 1 रुपया ज्यादा मांग रहे हैं। आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट सरकार का ये पूरा मुद्दा है कि किमान वेतन मिलना चाहिए, क्या बीएमसी को और आपके अधिकारी को नहीं पता ये चीज? पता है सर, लेकिन कैसे जो हम लोग 2 कोर्ट में तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। कौन से कोर्ट में? सिविल कोर्ट में और इंडस्ट्री कोर्ट में हम लोग जीत चुके हैं। अभी बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, सिर्फ वो टाइम खींच रहे हैं। बीएमसी ने क्यों डाला, उनको तो दे देना चाहिए। देना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ टाइम खींच रहे कि टाइम निकल जावे करके। अगर और हमने भी उन्होंने चैलेंज किया हमें कि ये करेंगे करके, लेकिन हमारा बोलना अगर किमान वेतन तो मिलना ही चाहिए, वो तो यही है कि मिलना ही चाहिए, तो वही चीज हम लोग बोलते हैं कि किमान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, अभी ये किमान वेतन हो गया, दूसरी मांगे क्या है आपकी? पेंशन, जो हमारे आरोग्य सेविका रिटायर हो रही है अभी, और 2 साल में ज्यादा रिटायर होने वाले, क्योंकि 1990 में आरोग्य सेविका लगी, तभी से लेकर आज 30 साल से तक काम कर रही है। तो जब भी देखो पेमेंट मिलता है तो अपना घर चल रहा है। जो उम्र में अपने हाथ में पैसा होना चाहिए, वो हाथ में उनके लेटर दे रहा है, उनको बोले घर में, तभी उनको जरूरत है उस चीज की, तो पेंशन तो मिलना चाहिए ना सर। इसीलिए हम पेंशन के लिए ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन मिले। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोग आरोग्य सेविका हो, कहीं ना कहीं आपके गले में हमने देखा भी है कि बीएमसी का टैग लगा के आप घूमते हो, लेकिन बीएमसी का जो भी सुविधा है वो क्यों आपको नहीं मिल रहा है, वजह क्या है? सर पहले जो आरोग्य सेविका लगी वो 7 सेविका करके ये था। हम लोग घर घर जाते हैं तो हम बीएमसी का, क्योंकि हमारे पीछे बीएमसी का लोगो कि हमें जब निवृत्ति हुई तो हमको बीएमसी ने हमारा लिया है, हम बीएमसी अपॉइंट किया हुआ है, तो हम उनके ही नाम पे जाते हैं कि हम जाते हैं, हम बीएमसी से आए हैं, तो हमें लोग, और आज हमें बीएमसी करके ही लोग पहचानती है। आज लोगों का कोई भी सरकार, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार, कोई भी योजना हो, ये आरोग्य सेविका है जो लोगों तक पहुंचाती है। अगर जब पेमेंट देने का काम आता है तो सरकार बोलती तुम हमारे नहीं हो, तुम बीएमसी के हो, लेकिन अगर कोई योजना आती है तो वो हमारे पास आएंगे कि ये काम आपको करना ही है। कितने सालों से आपकी बीएमसी से ये सब लड़ाइयाँ चल रही है? 30 साल से। 30 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। दुर्भाग्य की बात तो है, बीएमसी अपना टैग देती है, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो बीएमसी कहते हैं कि हमारे पास सैलरी नहीं है, आप कोर्ट जाइए, यहाँ जाइए, और उन्हें कोर्ट में परेशान किया जा रहा है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 13 साल से। 13 साल से। क्या लग रहा है आपको, ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है, ये अन्याय है कि न्याय है? नहीं, ये बहुत बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। अभी हम लोग लगे हैं, हम लोगों की जो पहले लगे हैं, जो CHV 30 साल हो गए वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग 200 रुपए से काम कर रहे थे। अभी भी हमारे साथ वो लोग हैं, उनको हम लोग को जितना ही पेमेंट है, अभी कितने जन हम लोग के साथ में जो है काम कर रहे हैं वो रिटायर हो गए, लेकिन उनको 1 रुपया भी दिया गया नहीं, सिर्फ एक कागज देते हैं कल से आप नहीं आइए करके, बस उतना ही। ना ही उनका सत्कार होता है अपने दवाखाने में, ना कुछ भी नहीं, उनको एक बुके भी नहीं दिया जाता है, बस कल से आपको नहीं आना है बोलता है और हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी अन्याय। अभी हम लोग कल रिटायर होंगे तो हम लोग के पास कुछ नहीं रहेगा। अभी हम लोग की उम्र है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अगर 60 साल के होंगे तो हमारा काम करने का ये नहीं रहेगा, तब हमारे हाथ में पैसे चाहिए। अभी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, कल हमारी सेवा करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं रहेगा अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो। आने वाले दिनों में इनके साथ 60 साल के बाद बीएमसी जो अन्याय करेगी वो तो करेगी ही, घर वालों से भी कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं जो एक प्रताड़ना की जाती है वो फैमिली की तरफ से होती है कि 2 पैसा आना चाहिए, और इतनी मुंबई में जो कि आर्थिक नगरी है, यहाँ पे तो पैसे की ही बोलबाला है। आरोग्य सेविका के साथ साथ यहाँ पे आशा वर्कर भी है। आशा वर्करों का काम क्या होता है और कैसे वो काम करते हैं, कितना पगार ले रहे, उस बारे में भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? विनीता शर्मा। वनिता, क्या आप आशा वर्कर है कि आरोग्य सेविका? आशा वर्कर। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? अभी 1 साल हुआ। अच्छा, क्या बोल के आपको अपॉइंट किया गया था? आशा स्वयं सेविका, हाँ। और पेमेंट के लिए बोले थे कि 6,000 है, लेकिन 1,500 रुपया ही मिलता है। हम लोग टाइम ज्यादा देरी तक काम करवाते हैं, लोग 4 बजे तक हो जाता है कभी कभी। ऐसा आज जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से हम लोग का पेमेंट नहीं है। हाँ, तो पेमेंट बहुत कम है। तो आप लोग की भी मांगे इन्हीं के साथ है कि आपकी कोई अलग से मांग है? नहीं, इन्हीं लोग के साथ है। हाँ। आरोग्य सेविका के साथ आशा वर्कर है। जैसे कि गांव खेड़े के जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि आशा वर्कर उनके जिंदगी में या महिलाओं की जिंदगी में कितना महत्व रखती हैं।
ऐसे महत्व वर्कर जो कह सकते हैं कि काम करने वाली जो औरतें हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर में इनका क्या कहना है। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? हमारी ज्वाइनिंग में 2023 को हुई थी। क्या कह के आपको अपॉइंट किया गया था और क्या टाइम टेबल है आपका काम करने का? जब आशा भर्ती की थी तभी 500 आशा भर्ती की थी। वो टाइम पे उन्होंने हम लोग को 6000 आपको मिलेगा पगार, मगर हम लोग जब भी ज्वाइन किए और हम लोग का जब भी सिलेक्शन किया गया तभी हम लोग को बोला कि जैसा आपका काम रहेगा वैसा आपको पैसा मिलेगा। ये तो बात गलत है। हम लोग को जिस 6000 आपने बोला था उसी तरह से हम लोग को देना चाहिए था। वो हम लोग अभी आपको क्या पगार मिल रहा था? हम लोग को अभी सिर्फ 1650 मिल रहा है, वो भी टाइम पे नहीं, 3 महीने में पगार आता है। आपका काम करने का जो टाइम टेबल है वो कैसा है? वो तो 10 से 2 बजे तक ही है। हाँ, हम जो जितना CHV काम करते हैं ना उतना ही हम लोग को भी काम है। जैसा वो काम करते हैं वही सब काम हम लोग को करना है। अच्छा, आशा वर्कर मतलब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है कि क्या करते हैं, आपका मूल काम क्या है? हम लोग को ANC PNC का डिटेल रखना है। जब बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं उनका भी इसी इंजेक्शन वगैरह सब, मतलब जो CHV का काम है वही सब है। मगर इंसेंटिव में भरने के लिए भी वो भी इतना ही भरने का उतना ही भरने का, वो भी उसमें ठीक तरह से नहीं। जो हम लोग गोली देते हैं एरिया में कीड़े का दवाई वगैरह वो सब बांटते हैं, उसको भी हम लोग को कुछ पैसे, फैमिली प्लानिंग का जो है वो भी, वो सब हम लोग काम करते हैं उनकी तरह ही। दूसरों की फैमिली प्लानिंग करने वाली और खुद के फैमिली में इतना डिस्टर्बेंस चल जाता है, क्योंकि 1500-1600 रुपया आज के जमाने में क्या है। अगर देखने जाए तो ये एक घर का एक दिन का भाजी का ही खर्चा 500 रुपया हो जाता है, तो फैमिली चलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये डट के काम कर रही है। ताई तुमचं काय म्हणणं आहे याच्यावर? माझं हे म्हणणं आहे, जे प्रामाणिकपणे 6000 आम्हाला दिलं होतं ना ते वेळेवर द्यावा त्या लोकांनी। असं 3 महिने 4 महिने कधी कधी तर 6 पण महिने देते नाही, लेट करताय खूप। आणि बोलायला बोलतोय आम्ही भरपूर पण नाही, ते उत्तर पण तसेच देत आहे। आता डिमांड किती आहे? आता आमची डिमांड आम्हाला ते 6000 बोलले ते द्यायलाच पाहिजे त्यांनी पण। घरी तर बोलतायत 10000 पाहिजे, तुम्ही एवढं काम करताय, कधी पण बोलत आहे टाइम नाही। हे लोक म्हणताय या टायमिंग नाही आम्हाला, कधी पण 3 वाजू 2 वाजू त्यांनी फोन केला तर जायला लागते। सोचिए ऐसे वर्कर कहाँ मिलेंगे कि 1500 से अगर वो 6000 भी देंगे तो भी ये संतुष्टि से काम करने को तैयार है। और यहाँ पे तो आज कहीं गांव खेड़े से आते हैं तो 15000 के नीचे कोई पगार लेता ही नहीं है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया। फैमिली है आपकी पूरी? हाँ। कितना मिल रहा है पगार? 1650। पूरी फैमिली तो खुश होगी। 1600 रुपया बहुत हो जा रहा है। हाँ? नहीं, बहुत नहीं चिल्लाते होता हैं घर पे भी, चिल्लाते हैं बहुत। चिल्लाते हैं हाँ। तो छोड़ देने का ना काम, क्यों करने का? आशा है ना पगार बढ़ाएगा, 6000 मिलेगा। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है और वही उम्मीद लेकर ये बहनें भी 6000 के पगार के लालसा में आज आजाद मैदान तक पहुंच गई हैं। हालांकि इनको परिस्थितियां बहुत सारी झेलनी पड़ रही है, जैसे कि फील्ड पे भी बहुत सारे ऐसे छिछोरे होते हैं जिनका इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। और आने वाले दिनों में तो BMC जो अत्याचार कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन इनकी जो उम्मीदें हैं वो अभी भी कायम है और वो उम्मीद इनको लेके आई है आज आजाद मैदान तक। आजाद मैदान में बैठे आरोग्य सेविकाओं का धरना जो था वो मैंने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं मूलभूत जो बातें हैं उस पे, और उनके यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है जो इनको गाइड कर रहे हैं और जो अभी तक BMC से लेकर मंत्रालय तक के जो पेपर वर्क किया है उस बारे में बात करते हैं। ताई, क्या जरूरत पड़ गई आपको आजाद मैदान में आकर इतना बड़ा आंदोलन लेने की? मेरा नाम सुनीता शेळके है। मैं महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संगठन में प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। हाँ। और यूनियन कैबे में प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। ओके। हाँ, उसमें हम लोग अभी 11 तारीख से 11 जून से हम लोग काम बंद आंदोलन कर रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी हम लोग को मंत्रालय से ऐसे बोला कि आप लोग अभी काम बंद आंदोलन करेंगे तो आचार संहिता चालू है, इसके बीच में आपको मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। तो इसके लिए हम लोग ने अभी ऐसा डिसीजन लिया, 15 तारीख से हम लोग धरना आंदोलन पे बैठे हैं। अभी हम लोग सुबह काम करके आते हैं और फिर यहाँ पे आके दोपहर को इधर धरना करते हैं। अभी हम लोग की जो मांगे है ना, तो हम लोग को किमान वेतन मिलना चाहिए। बराबर। हाँ, और एक दूसरी जगह प्रसूति रजा हम लोग को मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सब लेडीज लोग हैं। हाँ, तो डिलीवरी के बाद हम लोग को तो चाहिए ही चाहिए। प्रसूति रजा मतलब आप लोग मतलब प्रेगनेंसी में भी आप लोग काम करते हैं फील्ड में जाकर? कितने महीने तक काम करते हैं? हाँ, प्रेगनेंसी में ना 9 मंथ तक काम करना पड़ता है। अगर 3 महीने वो लोग नहीं आएंगे काम पे तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। इतनी शर्म वाली बात है,
यहाँ पे एक नारे लग रहे थे बीएमसी हाय हाय। इतना बेहुदा ये हरकत है कि 90 महीने तक ये आरोग्य सेविकाएं फील्ड पर जाकर काम करती हैं। कहीं उनके जीवन को कहीं धक्का लग जाए, कुछ हो जाए, या गलियों कुचों में गलियां खराब होती है, अगर वहां पे इनको कुछ हो जाए तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी। आज पगार देने के लिए जब बीएमसी बोल रही कि हमारे लोग नहीं है, तो अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो तो पूरे हाथ ऊपर कर देंगे। तो ये 9 महीने तक आप लोग काम करते रहते हैं। उसके बाद डिलीवरी के बाद क्या प्रोसीजर है? डिलीवरी के बाद भी जब वो घर पे रहती है ना, अगर उन्होंने 3 मंथ का घर पे रही तो उनको पेमेंट नहीं मिलता है। मतलब बिना पेमेंट के वो घर पे रह सकती है, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने के अंदर अगर वो ज्वाइन नहीं हुई काम पे तो उसको भी बीएमसी काम से निकाल देती है। वाह रे बीएमसी, तेरी माया अपरंपार है। सोचिए डिलीवरी के काफी तक महीने तक, जहाँ तक स्त्रियों की बात है तो 5-6 महीने तक तो वो बिस्तर छोड़ ही नहीं पाती है। उसके बावजूद भी 3 महीने का गाइडलाइन बहुत ही शर्मसार करने वाली यह बात होती है। और क्या डिमांड हो सकती है या क्या आपकी मांगे हैं जो कि आने वाले दिनों में होना चाहिए? हमारी मांगे तो यही है कि हमें किमान वेतन दीजिए, भविष्य निर्वाह दीजिए, और जो सीएचवी लोग को ब्रेक दिया जाता है 2016 से जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक 1 दिन का ब्रेक देके उनको वापस ज्वाइनिंग करवाते हैं। अच्छा, और ब्रेक क्यों देते हैं और क्यों ज्वाइनिंग करते हैं, इसका कुछ मुद्दा आप लोग को पता है? हाँ, वो ब्रेक उन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि 2017 साल में हम लोग का हाई कोर्ट में निकाल गया था कि हम लोग बीएमसी के वर्कर है, हम लोग को किमान वेतन मिल गया, फंड पेंशन वो सब, मतलब हमारे फेवर में वो हमारा आ गया था। हाँ, फेवर में अच्छा, आ गया। ये भी देखिए कि कोर्ट से निकाल आया हुआ है, यानी कि कोर्ट से इनके पक्ष में फरमान आया है कि ये बीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बीएमसी के लोग हैं, उनको किमान वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद भी कोर्ट की अवहेलना करते हुए बीएमसी तात पर रखकर, यानी कि कोर्ट आज के डेट में बीएमसी के आगे कुछ नहीं है। ये है महानगरी जो मुंबई कही जाती है, उसके बीएमसी यानी कि महानगर पालिका का अत्याचार। जी, कोर्ट की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो हमारा जो कोर्ट हमारे फेवर में निकल आया ना, उसके बाद ये जो 2016 में 300-350 कुछ आरोग्य सेविका को ज्वाइन किया था, तो उन्होंने इसके लिए उनको ब्रेक देना बंद किया, क्योंकि उनको 6 महीना पूरा नहीं हुआ था ज्वाइन होके, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक बंद कर दिया, क्योंकि जो हम लोग को लागू होगा वो उन लोग को भी देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने उनको 1 दिन का ब्रेक चालू किया है। मेरी जानकारी जहाँ तक है कि ये ब्रेक क्यों दिया जाता है, जैसे कि ताई ने अभी बताया, वो सही बात है। ये ब्रेक देने का एक रीजन होता है कि ये गवर्नमेंट में लोग खाता में दिखाते हैं कि हमने इनको निकाल दिया, फिर दूसरे दिन ये ज्वाइन करवाते हैं ताकि वो कंटिन्यू ना हो पाए और आगे चल के वो बीएमसी के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए कि हम आपके वर्कर हैं, क्योंकि जब हमने आपको निकाल दिया तो आप हमारे वर्कर नहीं रहे। इतनी बड़ी चापलूसी और इतना बड़ा या जो धांधली है, कह सकते हैं कि मेरा तो एक ही कहना है कि ये सीएचवी और आशा वर्करों की जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट से आती तो होगी, लेकिन खाने वाले बीएमसी लोग बैठे हैं, जो कि ये सारा का सारा षड्यंत्र पिछले कई सालों से चल रहा है। इसी षड्यंत्र को उजागर करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अब जानकारी लेते हैं कि आखिर में इनका जो पेपर वर्क है कहाँ तक पहुंचा है, किस नेता और किस जो बड़े बड़े नेता को चुन के लाते हैं जब ये वर्कर, तो उन्होंने कहां तक यह काम किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी आप लोग ने पेपर वर्क कहां तक किया और किस नेता से आप लोग ने गुहार लगाई थी, कौन कौन आपकी सहायता के लिए यहाँ पे मैदान में पहुंचे? सर, हम लोग इलेक्शन के पहले मुंबई 27 के रविंद्र वायकर जी को इलेक्शन के पहले हम लोग निवेदन दिया था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद वो हमें मीटिंग देंगे मुख्यमंत्री के साथ। अच्छा, और अभी तक कोर्ट मैटर कहाँ तक पहुंचा आप लोग का? क्या मुंबई आयुक्त के पास गए थे, क्या किया आप लोग ने? कुछ मुंबई आयुक्त के पास गए, लेकिन अभी जो मीटिंग हुई तो वहाँ पे हम लोग जब गए तो हमें सब नेगेटिव ही आंसर मिला है। किस तरह का नेगेटिव आंसर था? खुल के बात कीजिए, किस तरह का आंसर था उनके पास? कि तुम लोग जो फुल टाइम काम नहीं करते हो, तुम हमारे वर्कर नहीं हो, तुम अपने मर्जी से आते हो। सर, अपने मर्जी से अगर हम आते हैं तो आप लोग ने हमारा मास्टर क्यों बनाया? हम लोग को टाइम का लिमिट क्यों लगाया? अगर हम तुम्हारे वर्कर नहीं है तो जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम में आते तो आप हमें जबरदस्ती क्यों करते कि करो? अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि वो बोलते हैं कि आप लोग काम नहीं करते। आप लोग जिस क्षेत्र में काम करते हो वहाँ पे कोई ना कोई एक टाइम टेबल या कोई रूल तो होगा। आप लोग को जब भेजते हैं, आते हो, तो वहाँ पे कैसे उनको पता तो चलता ही होगा आप फील्ड पे हो कि नहीं हो? एक्चुअली हमारा जब भर्ती हुआ था आरोग्य सेविका का, तो वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट थ्रू हुआ था। किसी ने हमें बुलाया नहीं था कि ओरली की आओ करके बीएमसी में भर्ती हो। हमने एडवर्टाइजमेंट दिया
फिर हमने फॉर्म फिलअप किया है। हमने फॉर्म फिलअप के बाद हमें इंटरव्यू पे बुलाया गया है। इंटरव्यू लेने के बाद फिर हमारा एलिजिबिलिटी देख के उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दिया है। और जब 2016 में, मतलब मैं खुद 2016 में लगी थी, तो उन्होंने वहाँ पे ग्रेजुएट मतलब पदवीधर जो है महिला, उन्होंने उनको ही लिया है। जो 10th आए थे, 12th आए थे, उनको तक नहीं लिया उन्होंने। आपका ग्रेजुएशन हुआ है? मेरा ग्रेजुएशन है, मैं सैनिटरी डिप्लोमा कोर्स भी किया है मैंने। अच्छा, जब आपको उन्होंने अपॉइंट किया था उस समय फील्ड जो फॉर्म फिलअप करते उस पे क्या उनकी टर्म्स कंडीशन थी? उन्होंने हमसे एक बॉन्ड बनवाया था। उनका जो बॉन्ड था वो पेपर दिया था। उन्होंने बोला था कि ये ऐसे ऐसे आप 100 रुपीज नोटरी पे लेके आइए, फिर वो बनेगा। और फिर उसका वैलिडिटी 11 मंथ तक था। फिर उसके बाद जो ब्रेक का है वो हमें इंटीमेशन भी नहीं था। जो ब्रेक देने वाले हमें, हमारा 17 को, मेरे ख्याल से 17 तारीख को, 1 फेब को कुछ हमारा पोलियो प्रोग्राम था। हमने उस दिन काम किया। काम करके आने के बाद हेल्प पोस्ट में, आरोग्य केंद्र में हमें बताया गया कि आपको आज ब्रेक था। अभी काम करने के बाद कौन सा ब्रेक होता है? लोग तो एक दिन पहले इंटीमेशन, आप कल काम पे नहीं आने का है, लेकिन हमें काम करते। तो ये ब्रेक कहाँ से हुआ? तो ये इंटीमेशन भी हमें दी नहीं गई। और आज हमें 2016 में जो भी आरोग्य सेविका लगे, उन्होंने 6 महीने के बाद 1 दिन का ब्रेक दिया जाता है, उन्हें लेटर दिया जाता है। और उस पे भी उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट डाला है, कंट्राटी कामगार करके हमें घोषित किया उसमें। कहाँ से आप जाते हो? कोई हेल्प पोस्ट है जहाँ से आप निकलते हो और पहुँचते हो? हम लोग पहले हेल्प पोस्ट जाते हैं, उधर सब मैडम पहले क्या काम आगे करने वो बोलते, नहीं तो हमारा काम करके हम लोग एरिया में पूरा जाते हैं। हम लोग को हर दिन में पूरा 2-3 घंटे में 60 घर करना पड़ता है। 2-3 घंटा लगता ही है। और वो डार्क स्लम डिपेंड कितना कैसा एरिया है वैसे होता है। तो ये सब होने के बाद आप फिर हेल्प पोस्ट पे जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हो कि डिटेल? नहीं। आप डिटेल हम कैसे देते हो? हमारे बुक रहते हैं, उसमें हम बुक रहते डिटेल्स देते हैं। अच्छा, वो बाकायदा चेक वगैरह होते रहता है टाइम हाँ टू हाँ, टाइम? वो रिपोर्टिंग हम हर महीने की 22-23 तारीख को पूरा रिपोर्ट हम लोग करते हैं। अच्छा, कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे बैठ के? सर हम यहाँ पे 11 तारीख से बैठे हैं। आज 15 दिन हो गए हम यहाँ पे बैठे हैं। कोई आया आपके पास पूछने या कुछ हाल समाचार लेने? कोई नहीं आया कोई सर। नहीं आया। तो अगर ऐसे ही सिलसिला आगे चलता रहा तो किस हद तक आप लोग आंदोलन पे जा सकते हैं? सर हम तो बेमुदत करने वाले हैं। और हमने ये भी सोचा है, अगर हमारे तक कोई आया नहीं तो हम मंत्रालय, वर्षा बंगला और मुख्यमंत्री जो घर है ठाना, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, मतलब अब ये लड़ाई यहाँ तक आ गई है कि आजाद मैदान से अगर कुछ नहीं बनता है, नहीं सुनवाई होती है, तो वर्षा या मंत्रालय या मुख्यमंत्री का जो घर है उसके घेराव करने के फिराक में है ये लोग। हालांकि मेरी यही उम्मीद रहेगी कि मुख्यमंत्री साहब या जो भी इनके स्थानीय सांसद आमदार जो है वो इनकी सुनवाई करवाए किसी भी तरीके से। हालांकि देखिए रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं मालूम है, लेकिन इनके जो एक छोटी सी बात है कि हम अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? हालांकि मुख्यमंत्री साहब का तो वो बड़ा ही अच्छा कार्य रहा है, कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में भी वो ऐसे ही कार्यकाल करे, हमारी ऐसी उम्मीद है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब से मेरा भी ये निवेदन रहेगा एक पत्रकार के नाते और इनकी जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कि एक बार जरूर इनसे मुलाकात करें। मुलाकात आपने करने के लिए किस हद तक गए, कहाँ गए, किससे आपने अनुवेदन किया है? कि क्योंकि मुख्यमंत्री तो डायरेक्ट आपसे मिल नहीं पाएंगे, कोई ना कोई सोर्स लगाना ही पड़ेगा। सर हम लोग वर्षा बंगला पे गए थे 17 दिसंबर 2023 में। हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री साहब को मिलने गए थे। उन लोग को हमने निवेदन, मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, शिंदे साहब ही थे। उनको हम मिले हैं, उनको हमने निवेदन दिया है। और उन्होंने तभी बोला था कि आपकी तुरंत बैठक लगवाएंगे, तुरंत बैठक देंगे और आपका क्या समस्या है वो भी उन्होंने पूछा था। तो हमने बोला था हम लोग को अभी जो रिटायर CHO है वो भीख मांग रही है, रास्ते पे मंदिर में भीख मांग रही है, वो भी उनको बताया था। तो उन्होंने बोला देखो मैं अभी जो जनवरी में है, जनवरी में मैं तुरंत आपकी मीटिंग लेता हूँ और आपको जो भी डिसीजन रहेगा मैं कर दूंगा, महिलाओं के लिए मैं कुछ तो करूंगा। तो मीटिंग हुई, लेकिन उन्होंने मीटिंग ही नहीं दिया। मतलब हम लोग पूरा मंत्रालय में 1-1.5 साल हो गए हम लोग फॉलो ले रहे, लेकिन उनके पास हम लोग को जाने ही नहीं दे रहे। मतलब मुख्यमंत्री ने तो हमको बोला था कि मीटिंग देंगे, फिर हम लोग को मुख्यमंत्री के पास कौन नहीं जाने दे रहा है, ये हमारा सवाल है। अभी BMC वाले हम लोग को ऊपर जाने नहीं दे रहे या कोई अंदर और कोई है जो हम लोग को मुख्यमंत्री के पास जाने नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री किसी एक का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है और देश का सुनना भी चाहिए। इतने अभी तक तो फिलहाल
2-4 दिन से बारिश चालू है, लेकिन उससे पहले कड़कती धूप थी। उस धूप में भी ये बैठे हैं और अभी बारिश में भी ये बैठ के भीग रहे हैं, इनकी तबीयतें खराब होगी। लेकिन हम एक यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री साहब इनकी सुनवाई करे, एक मीटिंग ले ले, जैसे कि उन्होंने अभी बताया भी और ये सबूत भी दिखा रहे हैं, इनके पास फोटो वगैरह भी है कि हमने मुलाकात किया था। तो वो मुलाकात तो हुई थी, तो मुख्यमंत्री साहब ने जब इन्हें कॉल किया था, यानी कि कहा था कि हम इनके साथ एक मीटिंग लेंगे, तो वह मीटिंग होनी चाहिए, ऐसी हमारी भी उम्मीद है। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज चैनल, आजाद मैदान, CST से।